नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि बाला, डायरेक्टर अवेटा आईवीएफ सेंटर पटना। आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगी, जो है एजोस्पर्मिया यानी नील शुक्राणु। ये वो क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें पुरुषों के सीमेन में शुक्राणुओं की संख्या 0 होती है, मतलब उनके शुक्राणु उनके वीर्य में 0 होते हैं। ये वो स्थिति है जिस पत्नी खुद से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ डेकेड्स पहले तक ऐसे सारे पुरुष जिनको एजोस्पर्मिया होती थी, उनको ये मतलब एक तरह से होपलेस डायग्नोसिस हुआ करता था। जिसको भी एजोस्पर्मिया निकल जाता था, उसको या तो बच्चा नहीं होता था या उनको डोनर स्पर्म की मदद लेनी पड़ती थी। पर मुझे आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अभी हमारा विज्ञान, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे ART टेक्निक्स हैं, इतने एडवांस हो गए हैं कि इवन एजोस्पर्मिया के केसेस जिसमें 0 स्पर्म काउंट होता है, हम उनको उनकी अपनी संतान दे सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर शादी के बाद कोई कपल जब 1 साल तक लगातार कोशिश करने के बावजूद भी माँ पिता बनने में असमर्थ रहते हैं, तो उनको सबसे पहले दोनों को एक साथ किसी फर्टिलिटी विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। और अगर जांच के दौरान पति में एजोस्पर्मिया यानी नील शुक्राणु निकलता है, तो उनको तुरंत किसी अच्छे एंड्रोलॉजिस्ट, जो कि एक यूरोलॉजिस्ट की सब स्पेशलाइजेशन है, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि एजोस्पर्मिया के केसेस में सिर्फ 1 से 3% ही वो पेशेंट्स होते हैं जिनका दवाई सुई से इलाज संभव है। बाकी के 93-95% केसेस में उनको एडवांस माइक्रोसर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक्स की मदद लगती है, जिसमें बहुत ही ट्रेंड यूरोलॉजिस्ट चाहिए होते हैं, एक बहुत अच्छा आईवीएफ लैब चाहिए होता है, और तब जाके हम उनको उनकी अपनी संतान प्राप्त करवा सकते हैं। एजोस्पर्मिया की कैटेगराइजेशन होती है मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, हम 3 तरह से करते हैं। एक होता है प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया, एक होता है टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया, और तीसरा होता है पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव भी कहते हैं। तो प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया के केसेस में क्या होता है, उस पुरुष के दिमाग, मतलब हार्मोन्स, जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस होता है, उसमें डिफेक्ट होता है, उसमें कमी होती है। तो उनके अंदर हार्मोन्स जैसे FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन वगैरह की कमी होती है। तो इस कंडीशन में उनको अगर हम हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगाएं, जैसे HCG या HMG वगैरह के इंजेक्शंस लगाएं, तो हम उनके अंदर खुद स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू कर सकते हैं। और अगर ये प्रक्रिया सक्सेसफुल हुई, तो वो उनकी वाइफ अगर नॉर्मल है तो वो नेचुरली कंसीव कर सकती हैं। लेकिन ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं। इस तरह के केसेस सिर्फ 1 to 3% केसेस में ही मिलते हैं। दूसरा होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन होता है, टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया। टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया जो होता है, इसमें मतलब टेस्टिस के लेवल, जो पुरुषों के जो अंडकोश होती है, उस लेवल में शुक्राणु बनने की सिचुएशन में कुछ गड़बड़ी होती है। ये बहुत हद तक जेनेटिक भी हो सकती है। तो इसलिए इसका इलाज करते समय हमें उन पुरुषों की कुछ जेनेटिक टेस्ट करनी होती है, जैसे कैरियोटाइप, वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन वगैरह। और इस सिचुएशन में सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल की जो सक्सेस रेट होती है, वो 60 to 70% होती है, वो भी अगर हम माइक्रोटीजी करें तो। लेकिन जो पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया होती है, वो होती है जो इजैकुलेटरी डक्ट या जो हमारा टेस्टिस के बाद का जो सिस्टम होता है पुरुषों में, उसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से होती है। अदरवाइज उनके अंदर पूरा जो हार्मोनल स्टेटस है या जो फिजिकल एग्जामिनेशन की फाइंडिंग होती है, जैसे टेस्टिकुलर साइज वगैरह, सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं। लेकिन कहीं रास्ते में रुकावट के कारण जो शुक्राणु होते हैं, वो सीमेन के थ्रू बाहर नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे स्थिति में एक सिंपल सी टेक्निक होती है जिसे हम पेसा या टेसा कहते हैं, उससे ही स्पर्म निकल जाता है। और इस कंडीशन में ऑलमोस्ट 100% केसेस में हम उनको उनकी अपनी बायोलॉजिकल संतान दे सकते हैं ART की मदद। चाहूंगी कि किसी को भी अगर एजोस्पर्मिया आता है तो उस सिचुएशन में घबराएं नहीं, आप सजग रहें, जानकारी हासिल करें और सही सेंटर में सही समय पर कंसल्ट करें। आपको अपनी संतान जरूर होगी। धन्यवाद।